बिहार के पटना का गोपाल खेम का मामला, जिस मामले में पुलिस की भारी फजीहत हो रही है। सबसे पहले तो इस मामले में परिजनों ने रोष जारी करके ये कहा कि पुलिस घटनास्थल पर काफी देरी से पहुंची थी। तकरीबन 1.5 घंटे की देरी से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जो अपने आप में ही बड़ी लापरवाही है। इसे लापरवाही भी इस अंदाजे से कहा जा सकता है कि पुलिस जिस स्थान पर यह घटना हुई वहां से केवल 500 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन उसके बावजूद 1.5 घंटा इस स्थान पर आने में पुलिस को लग गया। ये मामला जब आगे तूल पकड़ा और इसमें सीसीटीवी फुटेज सामने आई, छानबीन जारी हुई, तो अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ना तो आरोपियों की पहचान हो पाई है और ना ही कौन सा आरोपी था, इस बारे में कोई भी सबूत पुलिस के हाथ लग पाए हैं। गिरफ्तारी तो दूर की बात है। हैरत की बात तो यह है कि गोपाल खेमका के बेटे की भी इसी तरीके से जान ले ली गई थी, लेकिन वो मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया और अब गोपाल खेमका को ठीक उसी तरीके से मारा गया जैसे उनके बेटे को मारा गया था। इस वजह से ये मामला ज्यादा सुर्खियों में है और पुलिस की भारी फजीहत हो रही है। इस केस में जो कि सनसनीखेज वारदात जिसे पूरे बिहार को हिला करके रख दिया है, इसमें पुलिसिया कार्रवाई पर कई सवाल कटखड़े में हैं। हैरत की बात तो ये है कि एक स्कूटी से आकर अपराधी बड़े कारोबारी को कार में ही गोली मार देता है, फिर भी अपराधी स्कूटी लेकर पटना के रास्ते हाजीपुर तक पहुंच गया, लेकिन अभी तक पुलिस के पास कोई ना तो सबूत है और ना ही पुलिस पकड़ पाई है मुजरिम को। ये पटना पुलिस की एक बहुत बड़ी न केवल लापरवाही बल्कि हार देखी जा रही है। हालांकि इसमें डीजीपी का बयान भी सामने आया था। डीजीपी ने इस मामले में अपना बयान दिया कि पुलिस अलग अलग तरीकों से जांच कर रही है। एसटीएफ और एसआईटी की टीम दोनों ही मिलकर अपनी अपनी जांच कर रही है। इतना ही नहीं, वैशाली पुलिस भी पटना पुलिस का साथ दे रही है ताकि केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जा सके। लेकिन इस केस को बिहार पुलिस कितना अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। बता दें कि हाल में ही निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इसमें सीबीआई जांच की मांग की है। आखिर क्या सरकार इसमें सीबीआई जांच करवाएगी? क्या असली जो गुनहगार है वो पकड़ा जाएगा? ये जांच का विषय है। हैरत की बात तो ये है कि सालों से ये परिवार किसी एक अपराधी के निशाने पर है। यही वजह है कि बार बार इस परिवार के कई लोगों पर हमला हो रहा है। केवल गोपाल खेमका पर ही नहीं, केवल उनके बड़े बेटे पर ही नहीं, बल्कि उनके छोटे बेटे पर भी इसी तरीके से हमला किया गया था सालों पहले। हालांकि वो बाल बाल बच गए थे। इससे पहले 1999 में गोपाल खेमका के बड़े भाई पर भी हमला किया गया था। एक लंबे अंतराल के बाद एक ही परिवार को टारगेट किया जा रहा है। सालों सालों किसी एक सदस्य पर गोली चलाई जाती है, फिर कुछ साल रुककर दूसरे सदस्य को निशाना बनाया जाता है। ये दिखा रहा है कि ये मामला बड़ी रंजिश का है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि उनकी ना तो किसी के साथ कोई रंजिश है और ना ही पूंजी विवाद।